हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगा। जो आंकड़े होते हैं जब हम उनको एकत्रित करते हैं और सारणी बनाते हैं यानी टेबल बनाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की टेबल बनाते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जब हम आंकड़ों को ग्राफ में रिप्रेजेंट जब हमें करना होता है तो उसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है बार ग्राफ यानी दंड आलेख, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। एक हिस्टोग्राम होता है जो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, और एक होता है बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा हिस्टोग्राम बनाना। तो आप अच्छे से इसको देखें, बिकॉज ये दोनों एग्जाम्पल अपने आप में बड़े यूनिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखना। तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट और उसके सामने आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या लिखी है और भार देख सकते हैं 30.5 से लेके 35.5 के बीच में 9 बच्चे हैं, और ये सब आप अपने सामने देख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर टेबल दी है इसको हमें हिस्टोग्राम में बनाना है। हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र। तो कैसे बनाएं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि इनका गैप एक जैसा है। आप देख सकते हैं 30.5 से लेके 35.5 में 5 का गैप है, 35.5 में 40 से लेके 40.5 में भी 5 का गैप है, फिर 5 5 5 5 का ही गैप है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ये बात, 5 5 का ही गैप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा बहुत सिंपल बनेगा। तो यहाँ पर क्योंकि जो गैप है वो एक जैसा है तो हमें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गैप जब एक जैसा नहीं होता है, जो कि अगले क्वेश्चन में होगा, तो उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है और आपको दोनों देखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो ये एग्जाम्पल है ये बना देता हूँ। ओके, तो ओरिजिन एक्स वाई, तो देखो यहाँ हो गया भार और इस तरफ हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब यहां पर लिखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखो 30.5 है सबसे पहले, दिख रहा है ना 30.5। हम यहां पर लिखना शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर ये हो गया 30.5, फिर ये है 35.5, ये है 40.5, पेन से थोड़ा लिखता हूँ मैं, 40.5 ये है, 45.5 ये है, 50.5, 55.5, 60.5। चलो इसके आगे एक लिख दो। अगर एक आगे होता तो क्या होता, वैसे लिखने की इतनी आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी अगर उससे आगे होता तो क्या होता, 65.5। ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे गैप देके इसीलिए लिखा, आप भी ऐसे लिखना, 2 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पे देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो ये है 30.5, ये है 35.5। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो माय डियर, यहाँ पे 0 से लेके नहीं है शुरू, आप देख सकते हैं सीधे 30 और 35 आ गया है। ठीक है, अगर आप 5 अगर हम यहाँ पर देखो ये जो गैप है, हम ये सोच रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का गैप है उसका मतलब है 5 किलोग्राम। समझ रहे हैं ना, 5 का गैप आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है 5 किलोग्राम एक्स एक्सिस में। तो अब सोचो कि अगर ये 5 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे तो 10 ही आ पाता है, लेकिन ये सीधे 30 है। तो इसीलिए ये समझो कि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे किंक बना देते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि जब 0, 10, 20, 30 हो तो ये नहीं बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास नंबर सीधे ऐसे आते हैं, यानी एकदम बढ़ गया यहाँ पे, तो हमें ये बनाना होता है यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। चलिए, अब हमें जो है यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। तो विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे हैं टोटल 15।
तो यहाँ पर हम कैसे बनाएं जो 15 ठीक ठाक से आ जाएं, सब फिट हो जाए यहाँ पे। तो ये ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इतना काफ़ी है क्योंकि 15 बच्चे हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ तक ही काम आएगा। देखो अगर हम यहाँ पे बनाते 3 6 9 12 15 तो भी ठीक होता, लेकिन जितना हम खुला खुला बनाए उतना अच्छा होता है। लेकिन ऐसे भी मत करना कि 1 2 3 4 5 लिखना, ये बड़ा लंबा हो जाएगा 15 तक पहुँचाते पहुँचाते। तो इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर हमें सीधे बनाना है। तो पहला है 30.5 से लेके 35.5 तक, यहाँ 9 बच्चे हैं, तो 30.5 से यहाँ तक 9 बच्चे हैं, तो 9 बच्चे ये हो गया, ठीक है। यानी ये 8 और ये 10 है, तो इनके बीच में 9 यहाँ कहीं होगा, तो ये 9 है। और ध्यान रखना आप देख सकते हैं 9 है 30.5 से लेके 35.5। अच्छा अगला 6 हैं, 6 बच्चे हैं 35.5 से लेके 40.5 तक। हाँ फिर 15 हैं 40.5 से 45.5, तो ये 14 और ये 16 है, तो 15 इनके बीच आएगा कहीं, यानी यहाँ पर आएगा कहीं 15, है ना। तो और आपको पेंसिल से बनाना है, मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर स्पष्ट दिखे ये, ठीक है। इसके बाद है 3 बच्चे 45.5 से 50.5, 3 बच्चे, तो 3 आएगा 2 और 4 के बीच में यहाँ पर। फिर है 50.5 से 55.5 तक एक, तो एक तो यहीं पे आएगा, इसको ऐसे बना देते हैं, ये हो गया। और 55.5 से लेके 60.5 तक 2 बच्चे हैं, तो 2 है ये, ठीक है ना, ये 2 है। और ये हो गया है सारा क्लियर। तो ये बन चुका है इसका हिस्टोग्राम। और ध्यान रखना मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गैप एक जैसा था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 30.5 से लेके 35.5, 35.5 से 40.5, 5 का गैप है सब में, इसलिए हमने ये बनाया। और जब गैप डिफरेंट होता है, जो कि हम अभी करने वाले हैं, तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। बट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास गैप अलग अलग हो तो कैसे करें। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने टेबल दी है, इसमें एक क्लास में टेस्ट हुआ, कोई एग्ज़ाम हुआ और उसमें बच्चों के मार्क्स लिखे हैं। तो 100 मार्क्स का टेस्ट था, 0 से लेके 20 तक 7 बच्चों के नंबर आए हैं, 20 से 30 तक 10 बच्चों के हैं, 30 से 40 10 बच्चों के, इस तरह से आप देख सकते हैं। लास्ट में लिखा है 70 और उससे अधिक, यानी 70 से लेके 100 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 8 बच्चों के। यहाँ पर हमें बनाना है एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। अब इसमें प्रॉब्लम ये है माय डियर कि गैप एक जैसा नहीं है। आप देख सकते हैं 0 से 20 में 20 का गैप है, 20 से 30 में केवल 10 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 10 का, और लास्ट में 70 या उससे अधिक, यानी 70 और 100 ही होगा वो, तो उसमें 30 का गैप हो जाएगा। तो गैप यहाँ पे अलग अलग है। तो जब गैप डिफरेंट होता है तो हम सीधे नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में गैप एक जैसा था तो हमने सीधे बनाया, इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरी टेबल बनाएंगे, ओके। तो वेल टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, 2 और 1, 7 दूनी 14 तो 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। क्योंकि हमें इतना गैप बनाना चाहिए जिससे कि सभी फिट भी हो जाएं और अच्छा भी लगे देखने में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 7 लाइन है,
तो मैंने 7 दूने 14 और 2 लाइन एक्स्ट्रा करके 16 लाइन पे बना दिया। वो 2 लाइन ये हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ली, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा मार्क्स वगैरह। तो पहला कॉलम तो ये है, इसमें आएंगे मार्क्स, इसमें आएगी विद्यार्थियों की संख्या जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कॉलम अलग अलग बनेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा अंक, और ये है विद्यार्थियों की संख्या, यानी हम उसको कह सकते हैं बारंबारता। फ्रीक्वेंसी, ओके। और यहाँ पे जो है, अब देखो पहले हम ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। अंक जो हैं 0 से लेके 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से क्या लिखा है 70 और उससे अधिक, तो उससे अधिक 100 होगा, क्योंकि 100 नंबर का तो एग्ज़ाम था। तो 70 से लेके 100 तक हम लिखेंगे। 7 बच्चों के आए इतने मार्क्स, और ये 10 है, फिर ये 10, 20, 20, 15, 8। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन गए हैं। ये है वर्ग की चौड़ाई, ठीक है ना, वर्ग की चौड़ाई। तो ये चौड़ाई क्या है, 0 से 20 तक चौड़ाई 20 है, यहाँ चौड़ाई 10 है, 30 से 40 भी गैप 10 का हो गया, है ना भाई। माइनस करो, 40 में से 30 10 आएगा, यहाँ 50 में 40 माइनस करो 10 आएगा, ये भी 10, ये भी 10 और ये 30। इनका गैप अलग अलग था, इसीलिए क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। पिछले क्वेश्चन में गैप एक जैसा था, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ पे हमें लिखना है कि जो आयत है उसकी लंबाई, आयत मतलब जो ये बारंबारता है, तो ये 7 है, ये 10 है, 10 है, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। और जो हम आयत की लंबाई बनाएंगे वो लंबाई इनसे थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। जैसे 7 है तो वो 7 नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आयत की लंबाई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखें, तो सबसे कम वर्ग की चौड़ाई यानी न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई बटे वर्ग की चौड़ाई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सब वर्ग की चौड़ाई दी है। आप मुझे बताओ इनमें से सबसे कम कौन है, तो आप कहोगे कि सर सबसे कम तो 10 है। 10 है बहुत बार है, पर ये 10 सबसे कम है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 होता तो सबसे कम फिर 5 होता, तो सबसे कम इनमें से है 10, तो ये तो 10 ऊपर आएगा, और जो अपनी वर्ग की चौड़ाई है वो आएगी नीचे, और फिर ये जो संख्या है ये गुणा में आ जाएगी, यानी यहाँ पे आएगा न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई बटे वर्ग की चौड़ाई गुणा फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो यानी 7 का गुणा कर देंगे, कटा कितना आएगा, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.5। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ भी वही करेंगे, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई है 10 और अपनी खुद की भी 10 है उसकी, इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ये तो सेम ही आएगा, ये भी सेम आना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम 10, देखो न्यूनतम हर बार 10 ही होगा, क्योंकि इनमें से सबसे कम 10 है तो वो तो हर बार 10 होगा, और अपनी भी उसकी 10 है, और इनटू ये 10, तो ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे ये 10 बटे 10, यानी न्यूनतम 10 है और अपनी भी 10 है, और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 20 है, ये 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 न्यूनतम है और अपनी भी 10 है, फ्रीक्वेंसी 20 है, ये कट के ये आ गया 20, और यहाँ पे न्यूनतम 10 और अपनी भी 10 और ये 15, तो ये आ गया 15, ठीक है ना। ये तो एक जैसे आ गए।
पर यहाँ पे चेंज होगा, न्यूनतम है 10 लेकिन अपनी 30 है, और गुणा करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो कटा 8/3 होता है 2.6666, तो इसको 67 कर देते हैं। इतना समझ आ गया। अब ये जो हमने बनाया है, तो यहाँ पर जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें एक ये कॉलम होगा और एक ये होगा, मीन्स अब इसके और इसके बीच बनाएंगे। हम पिछले क्वेश्चन में हमने इसके और इसके बीच बनाया था, क्योंकि गैप एक जैसा नहीं था तो हमने इनको एडजस्ट कर दिया है, बारंबारता अब नहीं इस तरह से हो गई है, ठीक है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। मैं स्केच पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल से बनाना। मैं तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ, ये लिखना आवश्यक है, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे अंक, तो अंक कैसे हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक अंक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अंक, और हमने क्या लिया? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। क्लियर? अब यहाँ पर जो है ये हम लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे 3.5 है, 10, 10, 20, 20, सबसे बड़ा 20 है। तो किस हिसाब से लेके सारे फिट हो जाएं, तो अगर हम 2-2 करके लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, हाँ 2 से 2-2 करके भी आ जाएंगे सभी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इतना, ठीक है ना। 20 तक तो यही है, थोड़ा एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या पैमाना लिया? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट्स, 2 विद्यार्थी, ठीक है ना। और ये विद्यार्थियों की संख्या होगी इस तरह बारंबारता। तो और ये ध्यान रखना, ये जो बारंबारता हमारी है, ये हमने समानुपाती मान है, ये प्रोपोर्शनेट है, समानुपाती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों का समानुपाती मान, या समानुपाती संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है, हमने ये सब लिख दिया है। अब है ग्राफ बनाना। तो देखो 0 से 20 में है 3.5। अब ध्यान रखना ये नहीं, ये देखेंगे। तो 0 से 20 3.5 आएगा यहाँ पर, है ना। देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5। बहुत केयरफुल होके बनाना है ये। ठीक है ना भाई। 3.5 यानी देखो ये है 2, ये है 4, तो इनके बीच में होगा 3। अब 3 और ये 4, 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। और ये 20 है, 20 से 30 में है 10, तो 20 से 30 में 10 है, 10 है ये वाला। तीस से 40 में भी 10 हैं, वो भी 10 ही है, ठीक है। ये तो इसलिए इनकी बिल्कुल सेम हाइट पे आएंगे दोनों। फिर है 40 to 50 20, 40 to 50 20, 20 तो ये इधर है।
और अगला 50 to 60 जो है वो भी 20 ही है। ठीक है, 60 to 70 है 15, 15 आएगा कहाँ पे, 14 और 16 के बीच में, तो 15 कहीं यहाँ आएगा। और 70 से 100 है 2.67, देखो 2 ये है और 4 ये है, 70 to 100, 2 ये है 4 ये है, और 3 जो होगा इनके बीच में होगा, लेकिन ये 2 और 3 के बीच में है, तो ये लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, एकदम बीच में नहीं, थोड़ा सा 2 और 3 के बीच में से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 2.5 से थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है। ओके, और ये हमारा बन गया है कंप्लीट हिस्टोग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।